मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ कन्फ्लिक्ट्स के बारे में कि दुनिया में चलने वाले कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे एक देश दूसरे देश के ऊपर कुछ आक्रमण कर देता है या कभी कोई ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया होता है कि दो देशों के बीच में। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्यों पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह है आपके सामने वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में आप जानते हैं कि हमारे पास 7 महाद्वीप है और 7 ही महासागर आपके पास होते हैं। अब 7 महाद्वीपों के नाम पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर आ जाता है, यह हमारा साउथ अमेरिका है यहाँ पर, यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, ठीक है, यह हमारा एशिया महाद्वीप हो जाता है जो सबसे बड़ा है। यहाँ पर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद ये आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर नीचे अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। तो ये 7 महाद्वीप आपके पास हो जाते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। ठीक है जी, ये 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि दुनिया तो हमारी गोल है, तो इस साइड और इस साइड ये दोनों जो गोल होती है दुनिया, तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये पैसिफिक ओशन का एरिया आता है। यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये एरिया है एस शेप में, इसको बोलते हैं हम अटलांटिक ओशन बोलते हैं। इसमें भी नॉर्थ और साउथ दो ओशन यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि ये इंडियन ओशन का पार्ट यहाँ पर होता है, आर्कटिक ओशन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका साउदर्न ओशन आ जाता है। इस तरीके से हमारे 7 ओशन हो जाते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशन 5 हो जाता है, छठा हो जाता है आर्कटिक ओशन और 7 हो जाता है साउदर्न ओशन। ठीक है जी, ये 7 समुंदर आपके पास सामने या 7 महासागर होते हैं और 7 ही महाद्वीप होते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ यूरोप में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, एशिया में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स और अफ्रीका में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर किन वजह से ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या यूपीएससी ने पूछा था आपसे। तो क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ चुकी है कि देखिए इनमें से आपने बताना है कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स सही सुमेलित है या कहीं सही सुमेलित नहीं है। जैसे नॉर्थ किवू एंड इतूरी, इट इज़ अ वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ठीक है। सेकेंड इज नोग्रोनो एंड काराबाख रीजन का इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक। ठीक है। और खेरसन एंड जपोरिजिया डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। तो इनमें से कौन कौन से पेयर जो करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना था, ये आपके सामने क्वेश्चन था। तो अगर आपको पता होगा कि नॉर्थ क्यू एंड इतूरी कहाँ पर है, नोग्रोनो काराबाख रीजन कहाँ पे है और खेरसन एंड जपोरिजिया रीजन कहाँ पर है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो पहले हम इस रीजन को देखेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से रीजन के बारे में, जो हमारा किवू एंड इतूरी रीजन है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो किवू और इतूरी रीजन की बात जब हम करते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ठीक है जी, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जब हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है जी, तो इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास ही आपको एक एरिया देखने को मिलेगा, किवू एंड इतूरी। ठीक है जी, अब देखते हैं कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जब हम यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर जाते हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका सामने क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके आसपास ये दूसरा एरिया कौन सा है, यहाँ पे युगांडा का दिखेगा, यहाँ रवांडा दिखेगा, यहाँ बुरुंडी दिखेगा। ठीक है, हम अफ्रीका महाद्वीप में अभी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पर है, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। ठीक है, आपको यहाँ लेक किवू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किवू लेक जो है, और यहाँ पर ही ऊपर थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर यहाँ पर एक जगह आती है जिसको इतूरी बोलते हैं। ठीक है जी, अब इन डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ इसके बारे में। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है जी, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सारा साथ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ तक ये पूरा का पूरा एरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ही एरिया है। यहाँ पर जो इतूरी रीजन है और यहाँ पर आपको नीचे किवू रीजन देखने को मिलेगा, नॉर्थ किवू एंड साउथ किवू भी है। ठीक है, जैसे किवू और इतूरी। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का डिस्प्यूटेड एरिया किसके बीच में है, युगांडा और रवांडा के बीच में आ जाता है। ठीक है जी, तो ये युगांडा और रवांडा के साथ जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है इन दोनों देशों के बीच में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और रवांडा के बीच में आपस में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, दूसरी बात जो हमने करी थी हमने कि दूसरा क्या था यहाँ पर कि नोग्रोनो एंड काराबाख रीजन। नोग्रोनो काराबाख रीजन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एशिया महाद्वीप के अंदर, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अजरबैजान और
अज़रबैजान वाला और आर्मेनिया वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो अज़रबैजान और आर्मेनिया वाला रीजन आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है जी। ये वाला एरिया जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इस वाले एरिया में, ईरान से ऊपर को, टर्की के साथ बड़े को। ठीक है। यहाँ अज़रबैजान और आर्मेनिया वाला एरिया कैस्पियन सी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। इन डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आपको दिखाता हूँ आपको भी आर्मेनिया कहाँ पर, अज़रबैजान कहाँ पर है। ये आपका अज़रबैजान वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अज़रबैजान वाला रीजन है। ठीक है। इसी अज़रबैजान की राजधानी क्या है, बाकू आपको देखने को मिलेगी। कैस्पियन सी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आर्मेनिया इसके साथ वाली साइड को मिलेगा। यहाँ पर ही अज़रबैजान और आर्मेनिया का डिस्प्यूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ नोग्रोनो काराबाख रीजन जो है, यहाँ पर इसका कुछ कन्फ्लिक्ट है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में डिटेल में। क्या कन्फ्लिक्ट है कि जो ये अज़रबैजान और काराबाख वाला रीजन है, ठीक है जी, मतलब नोग्रोनो काराबाख वाला रीजन है, यहाँ पर जो ये नोग्रोनो काराबाख ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना चाहते थे, लेकिन इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसलिए आर्मेनिया का जो है इसके ऊपर क्या है, आर्मेनिया ने इसके ऊपर क्या कर दिया है, इसको अपना एरिया मानता है। इसे डिस्प्यूटेड एरिया है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में। ठीक है जी। लेटेस्ट था ना तोवूज भी एक कन्फ्लिक्टेड एरिया, यहाँ पर क्रैशेस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर जो नाक्शिवान ऑटोनोमस रिपब्लिक है, ये अज़रबैजान का ही एरिया आपका यहाँ पर देखने मिलेगा आर्मेनिया के बीच में। ठीक है। जैसे नागोर्नो काराबाख रीजन आर्मेनिया ने अज़रबैजान के बीच में रखा है, वैसे ही नाखवान रीजन ये आपने किसने रखा है, अज़रबैजान ने आर्मेनिया के बीच में रखा है। ठीक है जी। तो ये वाला रीजन जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये जो है कन्फ्लिक्टेड एरिया है, अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में कन्फ्लिक्टेड एरिया है। ठीक है जी। तो होप सो आपको ये पता लग गया होगा। तीसरा रीज़न क्या था हमारा, तीसरा था हमारा कि खेरसन एंड ज़ोपोरज़िया, ये कौन सा कंट्री के बीच में है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा यूरोप के अंदर जाना पड़ेगा। अब यूरोप में कहाँ जाना है, तो यूरोप में जब हम बात करते हैं तो यूरोप में आपको यूक्रेन वाला एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि ब्लैक सी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये जो यूक्रेन वाला एरिया है, इसके अंदर ही यूक्रेन और रशिया का बीच में कन्फ्लिक्ट ये चल रहा है। कौन सा, ये जो खेरसन एंड जॉर्जिया वाला रीजन है। ठीक है। अगर आपको यहाँ डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि जब हम जाते हैं, जैसे ये यूक्रेन वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके बीच में वॉर चल रहा है, के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। तो यूक्रेन और रशिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस वाले रीजन के अंदर खेरसन और वो दोनों जॉर्जिया आते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो खेरसन है और जॉर्जिया है, ये जो है, ये खेरसन हो गया यहाँ पर, और दूसरा क्या है, ये जोपोरझिया। ठीक है। ये इस वाले रीजन, ये वाले रीजन, ये दोनों कितने रशिया के कंट्रोल के अंदर है। तो एक कन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, यूक्रेन और रशिया के बीच में दोनों कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे मेलित पोलो या फिर लुहानस्क ओब्लास्ट, ठीक है, ये लुहानस्क, डोनेस्टक, ये डोनेस्टक ओब्लास्ट, मारिउपोल, बर्डियान्स्क, ये जो भी नाम है, खेरसन ओब्लास्ट, ये सारा रीजन जो ये वाला एरिया है, ये थोड़ा कन्फ्लिक्टेड एरिया है रशिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है जी। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे देखो हमने आर्मेनिया और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी देख लिया है। ठीक है जी। उसके अलावा हमने देख लिया है कीवू इतूरी, नागोर्नो काराबाख और खेरसन जोपोरझिया। अब हम डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान के बारे में भी एक बार देख ही लेते हैं कि एक्चुअली में इनके बीच में क्या डिस्प्यूट है। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अब वर्ल्ड मैप आपके सामने है। इस वर्ल्ड मैप के अंदर जब हम जाएंगे, यहाँ पर इजराइल वाले एरिया के अंदर हमारे को जाना पड़ेगा। ठीक है जी। इजराइल वाला एरिया और लेबनान वाला एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, एशिया के अंदर, इजिप्ट के पास ऊपर को। ठीक है जी। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअली में यह है क्या और इनके बीच में क्यों डिस्प्यूट रहता है। ठीक है जी। तो क्योंकि इजराइल तो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है भी, क्योंकि वेस्ट बैंक पैलेस्टीन वाले इशू की वजह से भी, तो इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है जी। इजराइल देख सकते हैं आप यहाँ पर, इजराइल यहाँ पे पूरा एरिया इजराइल का देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ वेस्ट बैंक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप देखने को मिलेगी। ठीक है। ये इजराइल वाला एरिया है। ठीक है। तो पैलेस्टीन कौन सा है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वाले एरिया के बीच में पैलेस्टीन देखने को मिलेगा। इजराइल का एक पड़ोसी देश कौन सा है, लेबनान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो लेबनान और इजराइल के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। किस चीज़ की चलता रहता है, लेबनान वाला एरिया आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर इजराइल देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये लेबनान और इजराइल के बीच में ये वाला एरिया जो उनके बॉर्डर के बीच में पड़ता है, जैसे गोल्डन हाइट, हाइफा वाला एरिया जो है, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है इजराइल और लेबनान के बीच में। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके सामने कि, अब क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि आपके सामने क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो जी, कीवू और क्या था क्वेश्चन, कीवू एंड इतूरी वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी, करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर और युगांडा और रवांडा के बीच में, तीनों के बीच में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, डिस्प्यूटेड एरिया है।
नोग्रोनो काराबाख रीजन, इंसर्जेंसी मोज़ाम्बिक, नहीं ये तो मोज़ाम्बिक तो साला अफ्रीका के अंदर है, ठीक है जी, तो यहाँ पे तो नहीं है। तो यह कहाँ पर है, ये है अर्मेनिया और अज़रबैजान का रीजन। जो सेकंड वाला है वो पहले वाले से मिले तो सही हो जाता है, ठीक है। तो पहले वाला गलत, दूसरे वाला भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाला का कहाँ पे रीजन है, अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में। खैरसन एंड जॉर्जिया अभी हमने पढ़ा यूक्रेन और रशिया के बीच में है, इजराइल एंड लेबनान का नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन, डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप सो आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।